नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, राजनीतिक दृष्टि से भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज माफिया अतीक के बेटे असद और जो शूटर है गुलाम, उसका इनकाउंटर हुआ है झांसी में। और ऐसे समय में इनकाउंटर हुआ है जब जो अतीक है वो प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। और इस घटना के बाद में बताते हैं कि जो जिसे कभी कहा जाता था कि खौफ का दूसरा नाम है अतीत, वो इस अपने बेटे की मौत के बाद में बताते हैं कि काफी टूट गया है। और आज भी जब वो पेशी पर आया तो बेहोश हो गया, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस पूरे मर्डर को लेकर, इस पूरे इनकाउंटर को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से तेज हैं। हम सबसे पहले अपने फरुखाबाद के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद मुन्नू बाबू की प्रतिक्रिया बताएंगे आपको। मुन्नू बाबू ने कहा कि 18 साल के बच्चे को इस तरह से मारना किसी तरह से सही नहीं कहा जा सकता और उसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए था। सरकार ने, प्रशासन ने न्यायपालिका को अपने हाथ में ले रखा है। यहाँ लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह के फैसले तानाशाह उठाते हैं और वो फैसला उठाया गया है। खासतौर से वही उन्होंने कहा कि 18 साल के बच्चे को इस तरह से मारना कहीं से भी कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो एनकाउंटर हैं वो न्याय नहीं दिलाते, एनकाउंटर न्याय नहीं दिलाते, ये अखिलेश यादव ने कहा है। और ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा है कि जो झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते। इस पूरे एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मायावती ने भी, बसपा की जो चीफ हैं मायावती, उन्होंने भी कहा है कि इस एनकाउंटर को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। और खास तौर से उन्होंने जो आशंका व्यक्त की थी कि विकास दुबे हत्याकांड को दोहराए जाने की जो आशंका उनके द्वारा व्यक्त की थी वो सच साबित हुई है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस एनकाउंटर को लेकर के एसटीएफ, डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम की बहुत तारीफ की है और इसे सही कदम बताया है। एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यस, उन्होंने कहा कि असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आज जब घेराबंदी की गई तो गुलाम ने जो टीम थी उस पर गोली चला दी, तो और उसके बाद में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। तो इस तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं आ रही हैं और 5 लाख का इनाम था इस असद पर और आज झांसी में एनकाउंटर हुआ है। तो आज हम इसी घटनाक्रम को लेकर के जो राजनीतिक दलों की प्रक्रिया हैं उनको लेकर के और जिस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा का स्वरूप ये रहेगा कि पहले हम एक एक मिनट में अलग अलग राजनीतिक दलों के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी एक एक मिनट में हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे इस एनकाउंटर पर क्या है, और उसके बाद में क्या सही क्या गलत इस पर चर्चा करेंगे। 2-2 मिनट उस पर बात करेंगे और इस तरह से हम आज इस पूरे ये जो जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है इस पर चर्चा करेंगे कि इस एनकाउंटर को राजनीतिक रूप क्यों दिया जा रहा है और किस तरह से बस तारीफ ही काफी है ये कहा जा सकता है। तो यही आज की इस बहस का, बुलेटिन की आज की इस बहस का यही स्वरूप होगा। एक एक मिनट में बारी बारी से हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि इस एनकाउंटर पर उनकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। उसके बाद में चर्चा पर आगे बढ़ेंगे कि इस तरह के एनकाउंटर और खासतौर से
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से माफियाओं को कुचलने के लिए किया, और इस उमेश पाल हत्याकांड में ये जो अतीक का बेटा असद है, और इसको लोगों ने लाइव देखा था, क्योंकि सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल हुई थी, हर जगह चल रही थी, और लोगों ने देखा था कि जो असद है ये अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था, इसने इसे फायरिंग करते लोगों ने लाइव देखा था। ये महत्वपूर्ण गवाह था उमेश पाल, और से पुलिस सिक्योरिटी प्राप्त थी, लेकिन उसके बाद में भी इस पर जिस तरह से उसका मर्डर हुआ, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी, और चुनौती होने के साथ साथ पुलिस ने, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और बहुत कम समय में असद और जो शूटर था गुलाम, उसको निपटा दिया। तो हम चलते आज की चर्चा में श्वेता दुबे जी हैं भाजपा से, विकास पांडे जी हैं भाजपा से, कांग्रेस से विवेक जी हैं, और वरुण त्रिपाठी है कांग्रेस से, और राधेश्याम जी है समाजवादी पार्टी से। सभी का स्वागत है, और चर्चा पर चलते हैं, एक एक करके प्रक्रिया लेते हैं। विवेक जी से शुरुआत करेंगे, और कि क्या प्रतिक्रिया उनकी राजनीतिक इस एनकाउंटर पर। जैसे मैंने कहा कि खौफ का दूसरा नाम अतीक कहा जाता था, और अतीक का ये बेटा था असद, और असद को इस उमेश पाल की हत्या में, मर्डर में सीधे लाइव फायरिंग करते हुए, लाइव गोली चलाते हुए सब तमाम पूरे देश ने देखा है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, और पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया है। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं, और उन्होंने तारीफ करी है सारे अपने प्रशासन की, और जिस तरीके से विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल साबित करती हैं कि ये इनकाउंटर एक इनकाउंटर नहीं था, बल्कि ये प्रायोजित इनकाउंटर था, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि कानून, कोई भी कितना भी किसका भी आतंक हो, लेकिन कानून के दायरे से वो बच नहीं सकता है। सरकार के पास सारे कानून होते हैं, तो इस तरह के इनकाउंटर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हर आदमी को न्याय मिलने का पूरा अधिकार है। ठीक है, उसने गलत काम किया है या कुछ भी किया है जो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उसके बाद भी उसको बचाव के पूरे मौके मिलने चाहिए, और कानून अपना काम करता है, कानून के सजा मिलती। लेकिन इस तरीके से इनकाउंटर करना, ये सरकार की नियत पे सवाल उठाता है। राधेश्याम, हर क्राइम का रूल होता है, एफआईआर लॉन्च होती है, चार्जशीट फाइल होती है, मामला न्यायालय में जाता है, क्राइम क्लियर होता है किस व्यक्ति ने किया, उसके बाद न्यायालय सजा देता है। कहीं न कहीं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के स्तंभों पे खड़ा हुआ जो लोकतंत्र है, उसमें अगर आप जब एक खंभा बिल्कुल गिरा ही देंगे, तो फिर ये जो लेंटर की मजबूती है वो उसमें कमजोरी आएगी। हमारा जहां तक मानना है, ये ऐसी नजीरें बनती जाएंगी कि आने वाले समय में भी फिर इस तरह के एनकाउंटर होंगे, और फिर सब कुछ यही सब होता रहेगा। फिर न्यायपालिका क्या करेगी, वकीलों का क्या काम रह जाएगा, जज किस लिए बनेंगे, क्यों इतनी बड़ी बड़ी अदालतें चलेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं किसी गलत व्यक्ति के साथ कोई कभी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसको गलत साबित करो, उसके बाद बड़ी से बड़ी सजा दो। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए, उमेश पाल जी की जो हत्या हुई वो बहुत दुखद थी, और कानून किसी को भी उससे खिलवाड़ की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन जिस तरीके से 5 लाख के इनामी असद और गुलाम की जो एसटीएफ द्वारा आज मुठभेड़ में जिन्हें मार गिराया, 5 लाख के इनामी को मार गिराया गया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून, संविधान और न्यायपालिका है, इससे कहीं ना कहीं भारत एक लोकतंत्र देश है जो इन्हीं सब चीजों से चलता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है, और जो एसटीएफ बता रही है, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं न्यायालय के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है, संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया, तो ये जिस तरीके से लोगों ने घटनाएं की, तो एसटीएफ ने अपने स्तर से इस चीज को सॉल्व आउट किया। तो सरकार पीठ तो थपथपा रही, लेकिन कानून और संविधान
किसी को स्वतंत्रता नहीं देता, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना थी जो उमेश पाल जी के साथ हुई। लेकिन एसटीएफ ने जवाब दिया है, बाद बाकी और तमाम चीजें अभी विवेचना उस पर चल रही है। श्वेता जी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया हो जाएगा, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और वही हुआ। और जो ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इतने सालों में जब न्याय नहीं हुआ और जब हमारे हाथ में ये आया तो हमने इसको वो किया। और उमेश पाल जी, ये कई मुकदमों में ऐसे ही होता है कि लंबे से न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी है कि जो वांछित अपराधी होता है वो आराम से निकल जाता है। और इन अतीक के केसों में तो ज्यादातर यही हुआ है कि वो गवाह ही खत्म हो गए हैं। तो इसलिए ये त्वरित न्याय जरूरी था, और ये एक समाज में संदेश जाता है कि हम खुद भी जुर्म से दूर रहें और अपने छोटे बच्चों लड़कों को इस तरह की शिक्षा ना दें, एक स्वस्थ समाज की ओर बढ़े, क्योंकि भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति है। विकास पांडे। किसी भी प्रकार से लोकतंत्र, संविधान और कानून का इस्तेमाल भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये सारे ही विषय मुझे लगता है कि सभ्य समाज में जो निर्दोष हैं, जिनके ऊपर बेवजह कार्यवाही हो रही है, लोकतंत्र और संविधान का इस्तेमाल और कानून को बचाव के रूप में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी यही अपील है सारे राजनीतिक दलों से कि वो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र और संविधान का उपयोग ऐसे दुर्दांत अपराधियों के बचाव के लिए ना करें। विकास जी, बयान आया है मुन्नू बाबू का कि 18 साल के बच्चे की इस तरह से हत्या करना ठीक नहीं है और उसे मौका दिया जाना चाहिए था, और मौका दिया नहीं गया। प्रशासन ने ही न्यायपालिका को अपने हाथ में ले रखा है। ये इस तरह का बयान आया है, इस तरह के बयान के क्या माने निकाले जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर आज कटघरे में है, उनकी नीयत भी कटघरे में है और उनकी नीति भी कटघरे में है। क्यों? क्योंकि जब राजू पाल की हत्या उनके शासनकाल में होती है तो यही समाजवादी पार्टी के यही अतीक अहमद थे कि जिनके ऊपर कार्रवाई कितनी की समाजवादी पार्टी ने ये बताएं हम सबको भाई। और आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कारण इसलिए लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं क्योंकि उमेश पाल एक ओबीसी था और आज अतीक अहमद उनके वोट बैंक के हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी बचाने के लिए, अतीक अहमद का बचाव करने के लिए आगे आई है, क्योंकि उमेश पाल ओबीसी समाज से थे। दुर्भाग्य है कि वो यादव नहीं थे, इसलिए केवल बचाव में समाजवादी पार्टी आज आगे निकल करके आई है अतीक अहमद के। लोकतंत्र का, कानून का इस्तेमाल निर्दोषों के लिए है। निर्दोषों को उसकी आड़ लेनी चाहिए, बेवजह जो सताए जाते हैं उनको उसकी आड़ लेनी चाहिए। अपील है समाजवादी पार्टी से मेरी कि लोकतंत्र और कानून जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपराधियों को बचाव के लिए ना किया जाए, मेरे यही कहना। राजेश्याम जी, अखिलेश जी ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। अखिलेश जी ने भी कहा है कि भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं, सच्चे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, झूठे काउंटर करके भाजपा सच्चे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। और ये बात लगभग मुन्नू बाबू ने कही है कि प्रशासन ने जो न्यायपालिका है उसको हाथ में ले रखा है। न्यायपालिका के सामने पहुंचने का मौका ही नहीं दिया गया असद को और उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। तो इस बयानबाजी के राजनीतिकरण का क्या मतलब निकाला जाए? भाजपा मुखौटा बहुत जल्दी मोड़ लेती है। उमेश पाल को ओबीसी बना दिया। ओबीसी बना दे का मतलब ये नहीं कि ओबीसी है नहीं। ओबीसी का मुखौटा एकदम कितनी जल्दी ओढ़ा, पता ही नहीं लगा ओबीसी है। इसलिए चिन्मयानंद के ऊपर जिस लड़की ने आरोप लगाया था वो भी ओबीसी थी, उसके लिए आप नहीं लड़े। हाथरस में जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ वो हरिजन थी, दलित थी, उसके लिए आप नहीं लड़े। जितेंद्र यादव, जो पुष्पेंद्र यादव झांसी फर्जी एनकाउंटर में मारा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में साबित हुआ, वो भी तो ओबीसी था। अभी परसों ही हेमंत यादव की बलिया में कैसे हत्या हुई और 7 लोग मारने वाले मुख्यमंत्री जी के सगाती है, वो भी ओबीसी है हेमंत। जितेंद्र यादव जिम ट्रेनर नोएडा, विवेक तिवारी लखनऊ,
ये सब एनकाउंटर आपको नहीं दिखते, ये ओबीसी एससी और सामान्य नहीं है, इनमें कभी मुखौटा नहीं आप लोगों ने उड़ा, और ये 100% फर्जी साबित हो चुके हैं। एक गुर्जर, सुमित गुर्जर मारा गया मुजफ्फरनगर में, दोनों पैरों से निकला, पुलिस कह रही चार्जशीट, 151 का एक चालान नहीं उसके खिलाफ। आप बताइए, इन एनकाउंटरों की जांच नहीं होनी चाहिए? और आप भाजपा के प्रवक्ता ने सरेआम अभी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्या कहा गया? न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि मुजरिम आसानी से बच के निकल जाता है। मतलब भारत की न्यायपालिका पे 1% भी भाजपा के लोगों को भरोसा नहीं है। अभी 3 दिन पहले जब राहुल गांधी की सजा समाप्त की गई, सजा दी गई, तो यही न्यायपालिका की जिससे कंधे को उठा के घूम रहे थे, जय हो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और अब सत्यमेव जयते जब ये है कि वो इतनी लंबी है कि उसमें सब निकल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सपा ने ये किया, सपा ने वो किया। अरे भाई, सपा ने जो किया, सपा को, सपा के कर्मों को, तुम्हारी भाषा में कुकर्मों को जनता ने देखा, उसका प्रतिफल हमें किया। आप करोगे, भी देखेगी, हमें उसका प्रतिफल आपको देगी। लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया है, हर किसी के लिए एक समान है ना। देखा, चार्जशीट फाइल हो गई, विवेचना हो गई, कोर्ट ने साबित कर दिया, और लाइव तो देश की जनता ने ये भी देखा कि किस तरह से एक इनामी सरकारी व्यक्ति जो इनामी है वो बैट पकड़े हुए क्रिकेट का टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहा है और कप्तान बॉलिंग कर रहा है। ये भी तो देखा है इस देश की जनता ने लाइव। इस देश की जनता रोज न्यूज चैनलों में सुनती है कि आपका एक आईपीएस पाटीदार फरार है। इस देश की जनता ने वो भी ऑडियो टेप सुने थे कि एक कप्तान ने महोबा के एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, और नहीं दी तो कप्तान के ऑफिस से निकलने के बाद जब वो घर गया तो घर जाने से पहले रास्ते में उसकी हत्या हो गई। ये भी इस देश की जनता ने देखा है। मुखौटा मत करिए आप लोग, वो ओबीसी है इसलिए हम नहीं कह सकते। अरे भाई, ये लड़की हाथरस वाली दलित थी, सभी आरोपी मुख्यमंत्री जी के सजाती थे, चार्जशीट फाइल हुई, सीबीआई ने दोष उनके ऊपर सिद्ध किया, और उसके बाद कोर्ट से बरी हो गए। उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया गया? हेमंत यादव की हत्या हुई अभी 3 दिन पहले, सभी आरोपी किस नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हुए, आप देखिए। उनका एनकाउंटर नहीं कर दिया गया। कब एनकाउंटर होगा भैया? और हम तो ये मानते हैं, चलिए जवाब दीजिए विकास। सुन लीजिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ओबीसी के रूप में परिभाषित करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वरना रामवृक्ष यादव और जवाहर बाग आपको याद आ जाएगा कि जब रामवृक्ष यादव महीनों से उस जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था और 5 पुलिस वाले केवल इसलिए मरवा दिए थे कि यादव जी वहां पर जमीन कब्जा किए बैठे हैं, उन्हें कोई छूने नहीं जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ओबीसी के रूप में केवल यादव याद रहते हैं। तो ये चीज समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे में है, और जिसका मूल्यांकन समय समय पर जनता उनसे जवाब लेती रहती है। दूसरी चीज, आप मुझे ये बता दीजिए, केवल एक लब्बो लुबाब की बात, आपको याद हो अमिताभ ठाकुर, उनके साथ क्या बर्ताव किया था आपने? आप बताइए इस देश को कि आखिर अमिताभ ठाकुर के साथ आपको वो बर्ताव क्यों करना पड़ा कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पिताजी फोन कर करके एक आईपीएस अधिकारी से कहता है कि औकात में रहिए, औकात में। दूसरी चीज, आपको याद हो वो संजीव कुमार डीएसपी जिसने मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई की, उस फूट के आंसुओं रोया था कि मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की। वो सरकार किसकी थी बताएंगे अभी राधेश्याम जी, इसी उत्तर प्रदेश को बता करके जाएंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के इस बयान को छुप बताना ही पर्याप्त है। मेरा आधार ये नहीं था कि कौन क्या है, मेरा आधार ये था कि सीधा सीधा सवाल है कि लोकतंत्र और कानून जैसे विषयों का इस्तेमाल अच्छे लोगों के लिए किया जाना चाहिए। उनके विषयों का इस्तेमाल, उनकी ढाल अच्छे लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इतने बड़े परिपक्व नेता लोकतंत्र और कानून की आड़ एक अपराधी के लिए लेंगे तो मुझे लगता है जनता उन्हें सबक सिखाएगी आने वाले चुनाव में। समाजवादी पार्टी की स्थितियां पूरा देश आज जानता है। जिन माफियाओं को देखिए, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भरी विधानसभा में यह कहा था
कि आखिर ये माफिया किसके द्वारा पालित पोषित है। इस सवाल का अखिलेश यादव जी ने आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये माफिया उनके द्वारा पालित और पोषित है, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और जो जिसे पालता है उसकी मौत पर दर्द भी उसे ही सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जब आज वो अपराधी जमीनों दोष हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द आज समाजवादी पार्टी के लोगों को हो रहा है। विधानसभा में तो अखिलेश जी ने ये भी पूछा था कि टॉप 10 माफिया की सूची जारी करिए, पिछले 6 सालों से नहीं हो रही है, पिछले 6 सालों से नहीं हो रही है, पिछले 6 सालों से आपकी सूची कहाँ? कौन कौन नेता गया था उनके गेस्ट हाउस में? कौन कौन नेता गया था बता दीजिए ना। बहन मायावती के यहाँ कितने नेता गए थे? सारे वो समाजवादी पार्टी के संभ्रांत नेता थे जो बहन जी के गेस्ट हाउस में गए थे। ये बताइए ना भाई कि वो सारे संभ्रांत नेता थे और विभिन्न पुरस्कार प्राप्त थे। मैग्सेसे से तमाम शांति के पुरस्कार मिले हुए थे उन समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो बहन जी के गेस्ट हाउस में घुस करके गए थे और उनके कपड़े फाड़े थे। वो समाजवादी पार्टी के लोगों को कहाँ दिखाई देगा भाई? वो भी दलित नहीं थी ना? वो दलित नहीं थी ना? क्यों बहन जी दलित नहीं थी क्या? अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि देखिए पार्टी राजनीति अलग है, लेकिन इतने बड़े बड़े माफिया और सबसे बड़े माफिया जिनको कहना चाहिए उनको महिमा मंडित और दोष मुक्त करने की कोशिश ना करें। गलत दलील मत दीजिए। आप कह रहे हैं हम मुखौटा पहने हुए हैं, आपने भी तो भाईचारे का चारा डाल दिया है। आप मेरी राजनीति कर रहे हैं क्या? तो मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है आपके माध्यम से, आपकी पार्टी से, कि गलत लोगों को महिमा मंडित करने की कोशिश करके समाज में गलत संदेश देने की कोशिश मत कीजिए। समाज को भय मुक्त, गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिए जो हमारी सरकार कदम उठा रही है उसमें अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के ट्वीट और बयान देकर जो सही हो रहा है उसको गलत सिद्ध करने की राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ना करें आप लोग। विवेक जी, कौन सी घटनाएं कम हो गई हैं? किस तरह की अपने घटनाएं कम हो गई हैं? माफियाओं पर बुलडोजर चल रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन घटनाएं कौन सी कम हो गई हैं? देखिए, ये सरकार का हर काम एक मार्केटिंग वाला है। क्या सरकार इससे पहले भी नहीं? क्या पहले माफिया नहीं मारे जाते रहे? क्या बदमाशों का कुछ नहीं हुआ? लेकिन ये सरकार इस तरह उसको भी एक इनकैश करने की कोशिश में है, मुद्दों से ध्यान हटा के बुलडोजर वाली बात माफियाओं को ये कर रहे हैं। क्या इसके पहले माफियाओं के लिए या और जो अपराधी थे उनके खिलाफ सरकारों ने काम नहीं किया? क्या ये इकलौती सरकार आई आजादी के बाद है जो ये कार्य कर रही है? इतना आप इसको मार्केटिंग करके दिखाते हैं, बहुत बड़ा असली चीजें आप कर नहीं पा रहे हैं, और जो कि जमीनी चीजें हैं जनता से जुड़ी हुई, केवल सारा ध्यान ये मार्केटिंग बुलडोजर उस पे। और दूसरा वर्मा जी, सबसे बड़ा इसका बात यह है कि आज देखिए पुलिस को जब जब पावर दिए गए तब तक उसका दुरुपयोग हुआ है। न्यायपालिका बनी हुई है, अगर किसी ने कोई बदमाशी करी है या दुर्दांत अपराधी है, कितना भी है, तो उसके लिए अगर वो वकील नहीं कर पा रहा तो सरकार उसको वकील देती है ताकि वो अपना पक्ष रखे। न्यायपालिका में अगर दोष सिद्ध होता है तो उसके लिए फांसी सजा मिलेगी, आजीवन कारावास मिलेगा। लेकिन उसके लिए कानून हम हाथ में लें या पुलिस को एम्पावर्ड करें, इसके बहुत ही खराब नतीजे होंगे। कल को इस तरह की प्रवृत्ति पुलिस के हाथ में आने से सबसे बड़ी पहलू इसका ये है, जो आज अपने तत्कालिक लाभ के लिए भाजपा सरकार नहीं देख रही है, लेकिन इसमें तमाम निर्दोषों का कल का इनकाउंटर भी छुपा हुआ है। अगर इस तरह की वारदात तो सरकार प्रश्रय दे रही है। मुझे लगता है 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि कसाब को बिरयानी खिलाने वाले ये नहीं जानते हैं कि लोकतंत्र में सच्चे विषय क्या होते हैं। जनता की आवाज से बड़ा कोई आवाज नहीं होती, तो कसाब को महीनों बिरयानी खिलाने वाले क्या जाने कि जनता का दर्द क्या होता है, उस माँ का दर्द क्या होता है जिसका बेटा मार दिया गया। मुझे एक बात बताइए कि आज से पहले उत्तर प्रदेश में, आपको मैं बता दूं, 48% से ज्यादा हत्याएं कम हुई हैं 13, 14 और 15 के मुकाबले। आज को मैं बता दूं 32.5% से ज्यादा बलात्कार जैसे मामलों में कमी आई है माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद। ये है उत्तर प्रदेश जो माननीय योगी जी ने दिया है। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, 63,055, सुन लीजिए सर, 63,055 पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है माननीय योगी जी की सरकार पर। 836 लोगों पर एनएसए लगा है। अरे सुन लीजिए भाई साहब, 1 मिनट का मौका, 1 मिनट का मौका, 1 मिनट का मौका, 1 मिनट,
सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए। देखिए, उमेश पाल जी की हत्या पर ऐसा कोई दल नहीं जिसने दुख व्यक्त ना किया हो। दूसरी चीज, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सुन लीजिए अब सुनने का भी साथ रखिए, सुन लीजिए, सुनने का भी साथ रखिए भाई साहब, सुनिए, सुन लीजिए। और दूसरी चीज, भाजपा के विधायक जी आप कह रहे हैं कि साहब माफिया डाल हमें साहब 51 लाख का चंदा देते हैं। एक भाजपा के विधायक जी साहब पुलिस की मौजूदगी में कह रहे हैं कि साहब हमारे माफियाओं से संबंध, और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? आपके स्वयं के विधायक कहीं ना कहीं, उसके बाद आपके यहाँ साहब 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है। गलत का साथ मत दीजिए। देखिए, सोनू सिंह, मोनू सिंह, ब्रजेश सिंह थे, उनकी हत्या। अब हमारा निवेदन है, 1 मिनट की बात सुन ली जाए, 1 मिनट की बात सुन ली जाए, 1 मिनट की, बचा रही है। इतने 1 मिनट भैया, 1 मिनट, इतने आंकड़े दिए, ये आंकड़े सरकार बताए कि कितने सालों को अब तक बंद कराया, कितने गौवंश अरे हमारे 1 मिनट से हमारी नहीं होने वाला, ये सब फर्जी आंकड़े हैं जो सरकार देती है। नहीं है, हमारे कर चुकी है। भावना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दोनों हमारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। हमारे भाजपा के सम्मानित दोनों प्रवक्ताओं का विनम्र अनुरोध है, सिर्फ 1 मिनट की बात सुन ली जाए। आपकी बातों को मुझे बताइए, सिटिंग विधायक की हत्या सरेआम कर दी गई, इतने बम मारे गए, इतना पूरा शहर धुआं हो गया। मैं उस शहर से आती हूँ, आप उस समय कानून कहाँ था? एक विनम्र निवेदन है, 1 मिनट की बात तो सुन ली जाए। भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं को बड़ी सहनशीलता के साथ सुना है। हमारा सिर्फ 1 मिनट के लिए निवेदन है, 1 मिनट के लिए सुन लो बस। आप बोलने नहीं दोगे, हमारी सुनोगे ही नहीं, तो फिर कैसे डिबेट चलेगी? डिबेट का ये मतलब ही नहीं होता हम बोले तब आप बोल लेना, तो हमारी सुन तो लो, आप जवाब दीजिए। साबरमती से बरेली, बरेली टू इलाहाबाद, इलाहाबाद टू लखनऊ और लखनऊ टू दिल्ली, चारों तरफ बड़ी सुसज्जित स्थिति में कमल खिला हुआ है। बड़ी मजबूती के साथ बुलडोजर सर्विसिंग करा के दोबारा आया है, और पुलिस खुद ये कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी माइक पे प्रेस के सामने बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि वो एप्पल फोन में एक ऐप होता है फेस टाइम, उससे कॉल करता था। साबरमती से बरेली, इलाहाबाद, जब माफिया इतना ताकतवर आपके शासनकाल में हो सकता है कि वो जेल में बैठ के आईफोन चलाता हो, तो बताइए किसने उसको पाला पोसा है? हम कहते अगर आप आरोप लगाते हो, सुन लो भाई साहब, पूरा जवाब दे देना, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके सारे आरोपों को हम स्वीकार कर लिए, लेकिन आप एक ही बात बता दो कि आपके शासनकाल में जेल में बैठ के माफिया आईफोन चलाते हैं और आपकी सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है, और आपने कहा इतने बम मारे गए, सरेआम हत्या हो गई। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा 6 साल से दावा किया जा रहा था कि माफिया देश छोड़ गए, प्रदेश छोड़ गए, जमीन में दफन कर दिए गए, और माफिया ने जब चाहा, जिसे चाहा, जैसे चाहा, शहर के बीचों बीच धुआं फैला के चारों तरफ सरेआम हत्या कर दी, और जेल में बैठ के फोन चलाता रहा। इतना ताकतवर बना रहा, और आपकी गुंडागर्दी 6 साल चलती रही, कहां चलती रही? अरे राधेश्याम जी, हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा। विकास पांडे 1 मिनट जवाब दो, फिर समाप्त कर रहे हैं, बीच में नहीं बोले कोई। हाँ ठीक बात है। देखिए बहुत बुनियादी बात, सारे जवाब दीजिए जो भी रह गए। हाँ, राजनीति अपनी जगह होती है और मानवता अपनी जगह होती है। जरा पूछिए उस माँ से जिसका बेटा गया है, जरा पूछिए 2 पुलिस वालों की क्या गलती थी। उमेश पाल से आपकी दुश्मनी थी, ठीक बात है, लेकिन उन 2 पुलिस वालों की अंगरक्षकों की क्या गलती थी? माफिया इतना पालित पोषित समाजवादी पार्टी ने किया, आज उसका दुस्साहस बढ़ा तो आज उसे बचाने भी आप आगे आ गए। आपको याद दिला दूं, नैनी के अंदर इन्हीं अतीक अहमद ने अपने सजातीय एक ठेकेदार जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनकी हत्या की थी। तब इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पूरी पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि अतीक अहमद के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। जब एक डीएसपी ने, ठीक आईफोन का जवाब नहीं दिया, आईफोन का। अरे भाई, आईफोन तो अखिलेश यादव भी बहुत चलाते हैं भाई। आईफोन
चलिए बिग बुलेटिन के आज के इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज अतीक के बेटे असद का जो इनकाउंटर हुआ है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।